कासरगोड जिले में कांजंगाड़ के पास मालक्कल में केजे मातचन के फ्रेश वाटर न्यूक्लियस कल्चर्ड पर्ल ओस्टर्स फार्मिंग प्रैक्टिस सेंटर के नाम से सभी प्रशिक्षकों का स्वागत है। केजे मातचन के नेतृत्व में पढ़ने वाली एक संस्था है फ्रेश वाटर न्यूक्लियस कल्चर्ड पर्ल ओस्टर्स फार्मिंग सेंटर। इस सेंटर में पढ़ने वाली विषय के बारे में कुछ परिचय देता हूँ। हम इस कंटेंट और चलती है। इसका परिचय, असली मोती के पहचानना, मानव कल्पनाओं की मोती एक विषय, प्रकार शुद्ध जल सीपी का निर्माण, कृत्रिम रूप से बनने वाली मोती का वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शन, मोती के लिए आज का बाजार, शुद्ध पानी की मोती, मोतियों को गुणवत्ता यानी क्वालिटी, जांचने के लिए मार्गरेखा, ट्रांसपेरेंट बकेट या तो बाहर से बेचने वाली बाल्टी में मोती निर्माण, बाल्टी में मोती बनाना का कदम, ह्यूमन यूरिन यानी मनुष्य पेशाब से बनने वाली जंतु प्लवक या तो हरा प्लवक, साइप्रस प्लैंगन जीने वाली ग्लास टंकी, शुद्ध जल मोती की गति में पीएच का महत्व, शुद्ध जल मोती के प्रचारता बढ़ावा, आप बिना डूबे मोती पा सकते हैं। शुद्ध जल सीपी के बारे में प्राथमिक जानकारी हो। क्लोरेला एक एककोषी जीवी, क्लोरेला श्रेणी में आने वाली आल्किन का उत्पादन रत्न राजीव नारायण नंबूदरी, तट विधि बुनायदी डंडा से तट में मोती निर्माण, प्रिय कला, ऑपरेशन उपकरण, न्यूक्लियस यानी बीड, सिप्पी की मांसपेशियों का तालाब, मध्य पर्ल का उत्पादन, 50 बोटी में मोती निर्माण परियोजना रपट। असली मोती पहचाना कैसे करो। रत्न और मोतियों के बारे में अध्ययन करने का विज्ञान शाखा को जेमोलॉजी कहते हैं। जेमोलॉजी के अनुसार उसका वर्गीकरण पहचान ग्रेड आदि करते हैं। आभूषण निर्माण के क्षेत्र में जेमोलॉजिस्ट की अधिक प्राधान्यता दी जाती है। कल्चर्ड पर्ल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका एंड जापान मोती को 5 वर्गों में बांट जाती है। निर्मित मोती, दक्षिण समुद्र मोती, अकेया मोती, शुद्ध जल में बनने वाली मोती, केश मोती, चमक जहक आकार रूप रंग और स्थान, छोटा और बड़ा, निर्मित मोती, दक्षिण समुद्र मोती, अकेया मोती, शुद्ध जल में बनने वाली मोती, केशी मोती, चमक जहक आकार रंग और स्थान छोटा या बड़ा के अनुसार पहचान कर सकता है। हर राज्यों में उत्पन्न होने वाली मोती के आहार और पीढ़ियों का अनुसार विभिन्न होता है, इसलिए अन्य राज्यों के अपेक्षित भारत की मोती गोल्डन कलर सोने का रंग का होता है। उसे गोल्डन कलर पर यानी सुनहरे मोती कहते हैं। सिप्पी में निक्षेप करने वाली बीड यानी न्यूक्लियस लेयर सुनहरा रंग का है, इसलिए गोल्डन कलर होगा। जेमोलॉजिस्ट यानी ज्वेलरी डिजाइनर को ज्वेलरी शॉप में वही तो खुद काम कर सकते। प्राइवेट संस्थाओं को एक्सपोर्ट केंद्रीकृत संस्थाओं में काम के लिए आधिकारिक अवसर प्राप्त होगा। कल्चर्ड पर्ल जेमोलॉजिस्ट का योग्यता, +2 के बाद 3 साल की बैचलर ऑफ जेमोलॉजी डिग्री और उसका बाद में 2 साल की मास्टर डिग्री करने ज़रूरी है। मास्टर डिग्री के बाद पर्ल लेबोरेटरी में कम से कम 3 साल परिशीलन भी चाहिए। इस सभी पढ़ाई के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। कल्चर्ड पर्ल के जांच करने का उपकरण, एक्सरे रेडियोग्राफी, एक्सरे लुमिनेसेंस, एक्सरे माइक्रो लेमोग्राफी, एक्सरे रेडियो कार्बन। ये 4 उपकरणों से कल्चर्ड मोती जांच कर सकते हैं।
मोतियों की शुद्धता पहचाना की जागरण बढ़ाना से और प्रोत्साहन रूप में सर्टिफिकेशन को मोती वापस लेने से विदा संस्थाएं रुपया के रूप में मोतियों की प्रधानता बढ़ती जाती है। हर की व्यक्ति मोती की आभूषण गदिक वत नियमानुसार सर्टिफिकेट प्रमुख व्यापारियों देते हैं। आभूषण में उपयोग करने वाली मोती की ग्रेड, रंग, शुद्धता, कैरेट, दाम और मोतियों की जोड़ना के लिए इस्तेमाल चीज यानी इसका नापतोल और उपभोक्ता के नाम, खरीदना का तारीख आदि चार्ट कर आभूषण के साथ जेमोलॉजी सर्टिफिकेट देते हैं। खरीदने मोती वापस लेने समय उपभोक्ता को मोती की दम सर्टिफिकेट में रेती दम मिलेगा। इसके बीच में मोती का दम बढ़ गया तो बढ़ते दम भी मिलेगा। मोती का दम कैरेट के आधार पर 1 कैरेट 200 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम, 11 ग्राम 5 कैरेट 1 ग्राम 540 लेयर कोटिंग या तो फर्स्ट ग्रेड। एक मोती का दम उसका नेक्रोटिंग के थिकनेस के अनुसार बढ़ना और घटना है। मोती उत्पन्न करने वाली किसान उत्पन्न संस्कृत मोती के साथ जेमोलॉजिस्ट के सब रहता है। मोती की मॉइस्चर 4% है। एक संस्कृत मोती के महीने में स्लो ड्राइव रखने वाले के बाद प्रोसेस करते हैं। एक मोती में 8286% तक के कैल्शियम कार्बोनेट है। 14% ऑर्गेनिक कॉन्वर्ट के चल के 204% तक है उसका मैरिटर कन्वेंट हो। 62 से 18 के महीनों के अंदर कम से कम गोलाकृति के जरिए नेक्रोटिक में प्राप्त होने वाली मोती गुड जल के मोती के की सिप्पी में दीर्घकाल सेवा से हम सिप्पी के अंदर रखने वाले न्यूक्लियस के उपरितल पर उठने वाली नेक्रोटिक के बार के अनुसार मोती की मूल्य निर्धारित है। मोतियों की उत्पन्न के गुणवत्ता यानी क्वालिटी जेमोलॉजिस्ट के दिए निर्देश से बढ़ाई दम निश्चित करते हैं। वास्तव में मोती की किसान ओस्टर के अंदर चमक करने का बीड के आउटने नेक्रोटिक का थिकनेस के आधार मोती का दम निर्णित करते हैं। अमेरिका के जेमोलॉजिस्ट डायरेक्टर डॉक्टर लोरोके जस के व्यक्त किया है साधारण गति में ओस्टर मसल्स निक्षेप करने के न्यूक्लियस के ऊपर सिप के एरोग्नेटी ग्रंथि भी उत्पाद करते हैं। एरोग्नेट नाम से जाने वाली फिसली द्रावक न्यूक्लियस के ऊपर लेयर के रूप से बसने हैं। 18 महीनों से 540 लेयर उत्पन्न होता है। इस स्टैंडर्ड रत्न का अंगीकार जेमोलॉजिस्ट देता है। लेयर बढ़ाने के लिए सदा समय ओस्टर की पाल हुआ था उसे अवकाई पोल के रूप में बदल सकते हैं। 3 क्वार्टर के न्यूक्लियस के आधार इस स्टैंडर्ड स्तर का अंगीकार जेमोलॉजिस्ट देते हैं। लेगर बढ़ाने के लिए सदा समय ओस्टर के पाल हुआ था उसे अवकाली पोल रूप में बनता रखता है। 3 क्वार्टर के न्यूक्लियस के 18 महीनों से उसका बार 5 क्वार्टर बढ़ जाता है। हर उत्पन्न करने वाले ओस्टर मसल्स सिर्फ एक नौकर है। मोती उत्पादन ओस्टर मसल्स के आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे जीव की आक्रमण से रोकने है। यह हमारा कर्तव्य है। उसके लिए आहार यानी भोजन, बाल्टी के पानी में HP क्रमीकरण सब बदा हम दिया देता है।
ओयस्टर छिलके के अंदर शरीर भाग में अन्य चिपियों से करंट, चंड, पत्थर और परादे जीवियों अंदर पड़ने पर असहनीय मर्द डालने के लिए अन्य चीज़ों के ऊपर नाकर कोटिंग से आउट पर बढ़ने का शुरुआत है। नाकर कोश उत्पादन एरोगनेट गृहस्थी अन्य चीज़ों से आक्रमण बनता है। कालक्रम से चमकने वाले मोती बन जाते हैं। मोती की शरीर दर के ऊपर आवरण छिलके निर्माण के अनुसार चस्का आकर बन जाता है। मोती के बाहर छिलके और मैंटलिन के आधार है तो गास्कर आकर न होने शरीर के अंदर हो तो गोलाकृत होता है। इंट्रेकुलर रूप से बेचने वाली पर्ल को नेचुरल पर्ल कहता है। मानव हस्तक्षेप के बिना उत्पन्न होने वाली मोती को अन्य देशों को में बेच नहीं सकता। उसी प्रकार की एक कॉर्बेट के ऊपर पेंट करने कृत्रिम पर्ल एक जेमोलॉजिस्ट राज्य के बाहर एक्सपोर्ट करने अनुमति नहीं देता। जीवित नेक्रोटिक के लैमिनस मार्जिनस ओयस्टर्स में मनुष्य बोधपूर्व एक न्यूक्लियस निक्षेप करने से उत्पन्न होने वाली मोती की कल्चर्ड पर्ल सर्टिफिकेट करने के हम उस मोती को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम उत्पन्न करने वाले मोती को यानी कल्चर्ड पर्ल को एक्सपोर्ट करने के लिए नियमानुसार एक जेमोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट अवश्य चाहिए। अर्ध गोल पूरा गोल जिया मोती का विदेश में डिमांड है, इसलिए खेती करने उत्पन्न शुद्ध मोती को खरीद कर बेचने वाले व्यापारियों भारत में है। विदेश में बेचने मोती महिलाओं के लिए बहुत आकर्षणीय है। कल्चर पर्ल का बल्टी बाजार ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन है, लेकिन दुनिया में उत्पन्न सोने का 3 में 2% भारत में उपयोग में लेता है। भारत में उत्पन्न मोती सोना से मैचिंग रंग है। इस रंग करने विदेश व्यापारियों लगा तो मोतियों बड़े मात्राओं में खरीद है। वियतनाम और इंडोनेशिया के सागर में उत्पन्न मोती कभी कभी गोल्डन कलर मोती होगा, लेकिन भारत की शुद्ध जल मोती सुनहरा रंग में दिखाई पड़ता है। भारत की पहाड़ियों, घाट की नदियों और तालाबों में एक गिलास प्रकार की फ्रेश वाटर ऑयस्टर दिखाई देता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आसाम भूमि से निकलने वाली नदियों, तालाबों में ये ऑयस्टर दिखाई देता है। ये शुद्ध जल ऑयस्टर के अंदर न्यूक्लियस निक्षेप करने के 18 महीनों के बाद न्यूक्लियस लेयर बनते से एक स्टैंडर्ड कल्चर पर्ल का निर्माण होगा।